सिचुएशन मजबूत है। ओके, कोऑपरेशन अच्छा। यस। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 30 साल के बाद पहली दफा एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, 14 में भी और 2019 में भी। तो मोदी जी ने 9 साल में बहुत कुछ किया है। एक मिनट जरा, दरवाजा बंद कर लो। एक मिनट, दरवाजा नहीं, ये दरवाजा बंद कर लो। कोई बाहर से नहीं आएगा और कोई कुर्सी नहीं होगा, खड़ा रहेगा, आवाज नहीं होना है। शुरू करें। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 9 साल से देश में काम कर रही है। इसकी एक विशेषता यह है कि 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार है। 2014 में भी, 2019 में भी। ये जनता का मोदी जी पर विश्वास है। उन्होंने किए कार्यक्रम लोगों को पसंद है, इसलिए लोग बार बार वोट दे रहे हैं। और मोदी सरकार के 9 साल के बहुत अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं केवल 9 गिनूंगा। 9। पहला, उन्होंने विकास की राजनीति की है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और विकास में नो डिस्क्रिमिनेशन, सभी राज्यों के साथ। आज ही आपने पढ़ा होगा कि तेलंगाना और आंध्र को डिवोल्यूशन का ज्यादा पैसा दिया है। 2500 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिया है, 4000 से ज्यादा करोड़ उनका जितना बनता है टैक्स डिवोल्यूशन, वो आंध्र को मिला है। टैक्स डिवोल्यूशन केवल 32% था जब हमने 2014 में सत्ता संभाली, 32%। यानी राज्यों को केवल 32% मिलता था। अगर केंद्र को 1 रुपया मिला तो 32 पैसे मिलते थे। लेकिन अब मोदी जी 41% देते हैं, और ऊपर के 9% लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत सबको देते। नगर पालिका, नगर निगम 50% हमने इफेक्टिवली ये किया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा है, मैं बाकी उसका विस्तार करूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं करते। कोई भी योजना लागू करने में मोदी जी कौन से जाति का है, कौन से मजहब का है, कौन से प्रदेश का है, उसने वोट दिया है कि नहीं, ये नहीं देखते। जो भी एलिजिबल है उस सबको बेनिफिट देते हैं, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। मैं मंत्री बना था, मैं तेलंगाना के मूवमेंट में था, यहां इंचार्ज था, तो मुझे मालूम था। और उनका घोषणा था, नीलू निधुलू नियामकालू। उसका क्या हुआ ये मैं, आपका गांव कौन सा? अरमूर में पब्लिक मीटिंग है, वहां बताऊंगा। आज मैं मोदी सरकार की बात यहां कर रहा हूं। कालेश्वरम को, क्योंकि मुझे पता था जिसको 2 साल लगते हैं परमिशन को, मैंने 15 दिन में दिया, 2 सप्ताह में दे दिया। और मुझे बधाई भी दी केसीआर ने असेंबली में। हम कभी प्रोजेक्ट सैंक्शन करते समय भेदभाव नहीं करते। रामगुंडम 6000 करोड़ खर्चा करके फर्टिलाइजर फैक्ट्री फिर से शुरू की, अच्छी फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब केसीआर मंत्री थे यूपीए में, और बाद में भी यूपीए का समर्थन करते थे, तब से
तब जितना सहायता केंद्र से मिला उससे 3 गुना ज्यादा सहायता मोदी सरकार ने दी है, क्योंकि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तीसरा काम है कि उन्होंने नेशन फर्स्ट, मुद्दा एक ही है कि देश प्रथम। सो द गवर्नमेंट मोटो इज नेशन फर्स्ट। जो देश के हित में है वही करना, इंडिविजुअल हित में है वो नहीं करना खुद के। और इसीलिए तो लोगों का फेथ बना है। मोदी जी के माता जी का निधन हुआ तब मुझे कल एक आदमी कह रहा था कि उससे वो बड़े इंप्रेस थे कि कैसे मोदी जी ने व्यवहार किया। कोई वीआईपी नहीं आया, कोई मंत्री ये वो, कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं। फैमिली को मिले, 4 बंधुओं ने कंधा दिया, कॉरपोरेशन के एम्बुलेंस में बॉडी रखी, उसको डेकोरेशन नहीं था, और चिता पर जलाया, उसमें सैंडलवुड नहीं था, चंदन नहीं था, क्योंकि वो परम पवित्र आत्मा है, उनका सही भक्त है, उनकी 100 साल किए थे। तो ये करके एक भावभीना ब्लॉग दिया, और ब्लॉग के बाद आधा घंटे में दिन के सारे कार्यक्रम शुरू किए और एक भी नहीं चुके। ये मोदी जी, इसलिए मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। सन्यासी है। अभी कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी के उद्योग में 20,000 करोड़ किसके हैं। लोग कह रहे भाई ये आदमी 20,000 करोड़ लेके क्या करेगा, किसको देगा, इसका तो परिवार है नहीं। तो ये लोगों का जबरदस्त विश्वास है मोदी में, यही हमारी ताकत है। और इसलिए मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 से भी अधिक सीटें और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। यह हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम देश भर में वही काम कर रहे हैं। चौथी विशेषता, भ्रष्टाचार नहीं। मुझे बताइए 9 साल में एक भी केंद्रीय मंत्री पर कभी भी किसी भी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया क्या? अगर कुछ होता तो जरूर करते, लेकिन नहीं है ना। ये फर्क लाया है। पहली दफा आजादी के बाद फर्स्ट टाइम ये तय हुआ है कि लोग मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आरोप भी नहीं। एक मजबूती दी है, स्टेबिलिटी, स्थिरता लाई है। दुनिया में एक लीडरशिप दी है, देश को एक नेतृत्व दिया है। दुनिया में देश का स्थान बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब बॉस कहते हैं तो वो भारतीय को हर एक को अभिमान होता है कि मेरा नेता ऐसा है कि जहां देश दुनिया भर में उसकी पूछ है। 24 घंटे काम करने वाली सरकार है। 24 दिन आराम और 1 दिन काम ऐसा नहीं है। 24 घंटे काम करते हैं और हमें भी करने लगाते हैं। सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस। और इसलिए 2 फिलॉसफी है जिस पर हमारी सरकार काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और दूसरा तत्व है अंत्योदय, यानी जो भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और बाकी जो भी है जिनको मदद की जरूरत है, उसके लिए सरकार समर्पित है। उसको पहले न्याय, ये मोदी सरकार की पहचान है। मैं जस्ट 1 मिनट में फिर से गिनाऊंगा मोदी सरकार के 9 साल के 9 बड़ी उपलब्धि। 1, विकास की राजनीति की। 2, किसी के साथ भेदभाव
नहीं किया। 3, देश को प्रथम माना, दूसरा कोई इंडिविजुअल स्वार्थ या इंडिविजुअल कुछ नहीं, देश ही देश। 4, करप्शन नहीं, 9 साल में एक भी आरोप नहीं लगा। 5वां, एक स्थिरता लाई भारतीय राजनीति में और एक नेतृत्व दिया। 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, सुशासन दे रही है, दुनिया में भारत का स्टेचर बढ़ा है। और आंध्र तेलंगाना के बहुत लोग विदेश में जाते हैं, उनको पूछो, उनकी कॉलर टाइट है। मैं तो विदेशों में वहां बतकम्मा और फंक्शंस में अनेक बार गया हूं, और वहां भी जब तेलंगाना का आंदोलन चला था तो 2 अलग बतकम्मा होते थे। तो ये भी मैंने सब देखा है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और अंत्योदय, इस फिलॉसफी पर चलने वाली सरकार है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और आने वाले 2024 में जबरदस्त सपोर्ट लोगों का बढ़ेगा, पहले से भी हमें ज्यादा सीटें मिलेगी और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। और हम 5 साल और देश को अच्छा सुशासन देके विकसित देश में बदलेंगे। ये है, ये ताली नहीं, ये कोई सभा थोड़ी है। अच्छा, सबसे किसान का मैं 2 ही बातें मैं करने वाला हूं, 2 मुद्दे रखने वाला हूं। किसान की 40 साल से जो लड़ाई थी वो लाभकारी मूल्य के लिए थी, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। किसान गरीब इसलिए होता गया कि उसको उसके उपज की कीमत अच्छी नहीं मिल रही थी, और इसलिए देश भर में आंदोलन चले और उनकी मांग थी कि हमें न्यायोचित मूल्य मिलना चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, हमें फायदे में होना चाहिए खेती। नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस की जो नीति है वो ऐसी थी कि जो किसान हमेशा घाटे में ही रहेगा, हमेशा भीख मांगने के या कुछ न याचना करते हुए, यानी वो नहीं, इट इज नॉट बेगिंग, डिमांडिंग कि भाई मुझे ये चाहिए, तो ऐसा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये किसान को इस रूप में कांग्रेस ने लाया। अब मुद्दा था कि ये लाभकारी मूल्य तय कैसे होगा, तो अटल जी ने स्वामीनाथन कमीशन, सबसे लेट आते हो रहे 2 देश भर में जाने वाले, कैसे करें? तो अटल जी ने स्वामीनाथन के अध्यक्षता में कमीशन नियोजित किया। कमीशन ने अपना रिपोर्ट 2004 में दे दिया, लेकिन चुनाव में हमारी सरकार हार गई, यूपीए की आ गई, टीआरएस मंत्री केसीआर मंत्री बन गए, शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। 10 साल उन्होंने जो सिफारिश की थी कि लागत मूल्य प्लस 50%, ये स्वामीनाथन ने फॉर्मूला दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, कभी उस पर अमल नहीं किया, वो स्वीकार ही नहीं किया। मोदी ने क्या किया, यह फॉर्मूला स्वीकार किया और पिछले 6 साल से उसको अमल में किया है, और उसके कारण आज बहुत दाम बढ़ गए हैं। और दाम कितने बढ़े हैं कि पैडी का एमएसपी 1345 था, 1345 इन 13-14, अभी कितना है 2203, 63% इंक्रीज। रागी 1500 रुपीज था, अब लगभग 4000 रुपये हो गया। नहीं, ये 11 बजे, अरे वही, वहां भी सारा पब्लिक मीटिंग ही है, डोंट वरी। हाँ, आपकी बात किसान सरकार बोल के देश भर मिल रही है, कैसे देते हैं उसको? वो कल मैं, इसलिए आपके पास कोई मोदी सरकार पर सवाल नहीं है,